भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की झारखंड प्रदेश इकाई ने अपने केंद्रीय नेतृत्व के अनुसूचित जाति और जनजातीय उपयोजना के लिए कानून बनाने की मांग का समर्थन किया है। सोमवार को रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि गत चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने इस पर केंद्रीय कानून बनाने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि झारखंड में प्रदेश कांग्रेस इस कानून के लिए भाजपा सरकार पर दबाव बनाने के लिए प्रतिबद्ध है कि एससी सब प्लान और एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब जनजातीय उपयोजना पर केंद्रीय कानून की हम लोग मांग करते हैं। हमारे माननीय नेता राहुल गांधी ने भी इस मांग को रखा है, उसका हम लोग स्वागत करते हैं कि जैसे शेड्यूल कास्ट सब प्लान और ट्राइब सब प्लान, तो इसमें का मुख्य उद्देश्य है कि इन दोनों संप्रदाय के लोगों का सर्वांगीण विकास हो। और ये सब प्लान श्रीमती इंदिरा जी ने 1975-76 में और 79-80 में एक योजना बनाई थी कि इन लोगों का कैसे सर्वांगीण विकास हो। इसके लिए 4-5 सूत्री उनके कार्यक्रम थे कि गरीबी में कैसे कमी लाया जाए, कैसे उन लोगों को आय के अवसर उन लोगों में पैदा किया जाए, गरीबी और बेरोजगारी को कैसे कम किया जाए। आज आप देखेंगे कि सामान्य वर्ग के लोग और एसटी एससी के ये में काफी अंतर है हर चीज में, तो इस खाई को कैसे पाटा जाए, ये हमारी नेता स्वर्गीय श्रीमती लो महिला इंदिरा जी ने ये कार्यक्रम की रूपरेखा उस समय तैयार की थी। जैसे सामाजिक आर्थिक, ये सामाजिक आर्थिक अंतर को कैसे पाटा जाए, कैसे इन लोगों का कौशल विकास किया जाए, इन लोगों को कैसे बुनियादी सुविधा मुहैया किया जाए, उनको स्वच्छ पेयजल हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन सारे आवास हो, इस सब की गारंटी। और साथ साथ जो इनका बजटीय प्रावधान है, विगत आप देखेंगे दशक में इनमें काफी कटौती की गई है। इसलिए हमारे माननीय और हमारा बजट में भी हमारे ये में चुनाव घोषणा पत्र 2025 के चुनाव घोषणा पत्र में कि हम इस पर काफी हमारे नेता राहुल जी जोर दे रहे हैं इन लोगों के विकास पर, इनकी आवाज को केंद्र सरकार में अच्छी तरह कि इन लोगों के लिए भी ये केंद्रीय कानून बने ताकि इन लोगों के हितों का संरक्षण हो सके, इन लोगों को न्याय मिल सके, इनके अधिकारों की रक्षा हो सके, इन लोगों पर किसी प्रकार का शोषण न हो सके। हमारे नेता इसमें काफी सक्रिय हैं और हम लोग भी तमाम कांग्रेस जन इसमें काफी कटिबद्ध हैं। पत्रकारों को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि इस कानून के लिए संविधान में भी प्रावधान है। उन्होंने कहा कि 2013 में कांग्रेस ने इसे कानूनी दर्जा देने के लिए कदम बढ़ाया था, लेकिन दुर्भाग्य से अगले चुनाव में केंद्र में हमारी सरकार नहीं बनी और अनुसूचित जाति उपयोजना को कानूनी दर्जा दिया जाए, कानून बनाया जाए, इसके लिए उन्होंने मांग की। मैं बहुत ही संक्षेप में आपको भारत के संविधान 275 कंडिका 1 4 लाइन का है, मैं पढ़ के आपको बताता हूं, जिसमें ये उल्लेख किया गया है कि भारत की संचित निधि में से ऐसी पूंजी संदत्त की जाएगी जो उस राज्य को उन विकास स्कीमों के खर्च को पूरा करने में समर्थ बनाएगा जिन्हें उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की अभिवृद्धि हो सकेगी। मैं इसलिए संविधान के इस धारा का उल्लेख कर रहा हूं, जैसा कि हमारे आदरणीय रामेश्वर राव जी ने अपने वक्तव्य के क्रम में इस बात का उल्लेख किया है कि ये जो डिमांड है कि इसको कानून का रूप दिया जाए, ये भारत के संविधान द्वारा प्रावधानित, इससे हटकर इतर कोई मांग राहुल जी नहीं कर रहे
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी नहीं करी है और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी नहीं करी। वो हक, वो अधिकार हम मांग रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि 1974, 75, 76 और 79-80 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, यद्यपि संविधान में यह प्रावधान पहले से चला आ रहा है, लेकिन देश के आदिवासी और दलितों के आर्थिक सामाजिक उत्थान के लिए उन्होंने उप योजना का प्रावधान किया। ये कोई नई बात नहीं है, सबसे पहले उन्होंने ही किया। हमारी पार्टी 2013 में कानून बनाने के लिए भी तैयार, प्रक्रिया में आगे बढ़ गई। बहुत कदम पूरा कर लिया गया था कि हम कानून बनाएं। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन अफसोस की बात यह रही कि 2014 में चुनाव का सामना करना पड़ा। देश में चुनाव हुआ लोकसभा का, कानून बनाने की यह सोच, यह सपना साकार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में नहीं कर पाई। अब स्थिति यह है, मैं फिर कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे पूर्व वित्त मंत्री जी डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने जिस बात पर फोकस किया, भारत सरकार एक तो यह है कि विगत एक दशक में जो पैसा मिलना चाहिए था देश के विभिन्न राज्यों में आदिवासी और दलितों के लिए, उसमें कटौती की गई, लगातार ह्रास होते गया। जनसंख्या और उनकी सामाजिक आर्थिक दृष्टि को देखते हुए जो हक मिलना चाहिए था, वित्तीय हक मिलना चाहिए था देश के दलित और अनुसूचित जाति के लोगों को, वो नहीं मिल पाया। रादर उसमें गिरावट आई। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको वो आंकड़ा के माध्यम से बताया है कि विगत एक दशक में अनुसूचित जाति उप योजना में 3.4%, अनुसूचित जनजातीय उप योजना में 2.6% का ह्रास हुआ अलॉटमेंट पे, और उसका परिणाम ये हुआ है कि 11.70 लाख करोड़ रुपए अनुसूचित जनजातियों के लिए और 5.57 लाख करोड़ रुपए का बजटीय समर्थन में नुकसान हुआ। ये कैसा